नमस्कार दोस्तों। एनटी नेट में किसी विद्यार्थी ने का ये प्रश्न था कि उन्हें प्रोटोकॉल्स समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो प्रोटोकॉल्स को ही डेडिकेटेड कर देते हैं। प्रोटोकॉल्स मुझे लगा मैं इंडिविजुअल उन्हें समझाऊंगा, इससे बेटर है कि मैं कलेक्टिवली सभी को ये टॉपिक समझा दूं। शायद नहीं समझ में आया होता है तो प्लीज़ जो क्वेरी हो पूछ लिया कीजिए, अच्छा लगता है। प्रोटोकॉल्स, हालांकि प्रोटोकॉल्स जो हैं आपके एक ऐसे फिलोसफर हैं जिनको बाद के सभी फिलोसफर ने क्रिटिसाइज किया, चाहे वो प्लेटो हो चाहे अरिस्टोटल हो, जो भी हो एक्सेप्टेबल ये था ही नहीं इंसान। पहली बात तो ये ऐसा। दूसरा ये आपको कहें कि एक तरह का सोफिस्ट फिलोसफर है ये। सोफिस्ट कौन? मैंने आपको पहले ही बताया था। सोफिस्ट जो सिर्फ तर्क वितर्क करते हैं, जो सिर्फ डिबेट करने पर बिलीव करते हैं। और उसका भी इंटरेस्टिंग बात क्या कि ये लोग खुद को ही सही कहते हैं, दूसरे को सुनते भी नहीं है। तो वो था आपका प्रोटोगोरस, घूमने फिरने वाला व्यक्ति, बहसबाजी करने वाला व्यक्ति, नई नई फिलॉसफी देने वाला इंसान। इसी कुछ फेमस फिलॉसफीज है प्रोटोगोरस की, जिनके कारण इसको लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया और जिसके कारण लोग प्रोटोगोरस को जानते भी हैं। पहला फिलॉसफी क्या था इसका? हालांकि मैं हमेशा ये कहूंगा कि प्रोटोगोरस के ऊपर काम नहीं किया गया, प्रोटोगोरस की बातों को इग्नोर कर दिया गया। वरना प्रोटोगोरस जो बातें कह रहा था वो बातें रियल में एग्जिस्ट करती है, उन पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वेस्टर्न वर्ल्ड है जहां पर अगर मुझे लगता है कि ये मुझसे पहले वाला कहीं ना कहीं अच्छा ज्यादा था तो उसको वॉश आउट करने की कोशिश की जाती है और सिर्फ कुछ कुछ बातें उसकी निकाल कर मॉडिफाई करके नई थ्योरी डेवलप करती जाती है मेरे नाम से। तो ये कॉपी पेस्ट का प्रचलन वेस्टर्न में या इंडियन में सभी जगह लगभग चलता ही है। तो पहला प्रोटोगोरस का फिलॉसफी क्या था? प्रोटोगोरस एक चीज हमेशा कहता था कि जो आपका दर्शन शास्त्र है, जो आपका फिलॉसफी है, उसका मोटिव क्या है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते कि जैसे आपसे ही मैं पूछूं दर्शन का काम क्या है, व्हाट इज द बेसिक वर्क ऑफ फिलॉसफी, तो आप कहेंगे सर फिलॉसफी जो है वो एकदम आइडल नॉलेज तक पहुंचने का काम करती है, पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने का काम करती है। दर्शन जो है हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करती है, जिसको कुछ लोग मोक्ष भी कहते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग चीजें मुझे बताएंगे। प्रोटोगोरस क्या कहते हैं? प्रोटोगोरस कहते हैं फिलॉसफी कभी भी आपको पूर्ण सत्य या पूर्ण ज्ञान तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये दर्शन का काम ही नहीं है। बात खत्म। दर्शन का काम किसी को पूर्ण सत्य तक पहुंचाने का नहीं है। सर ये कैसे पॉसिबल है? उसका प्रोटोगोरस ने जवाब दिया। प्रोटोगोरस ने कहा पहली बात, जिसको आप सत्य कह रहे हैं, जिसको आप ज्ञान कह रहे हैं, ये यूनिवर्सल नहीं होता, ये इंडिविजुअल होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे लिए सत्य कुछ और है तो आपके लिए सत्य कुछ और होगा। मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा है उसके लिए सत्य है पैसा, जो पैसा देगा वो उसके ही गुणगान गाएगा, उसी को आशीर्वाद देगा। मंदिर के अंदर जो पुजारी बैठा है उसके लिए सत्य है कुछ और, जो भक्त मंदिर में गया है उसके लिए सत्य है कुछ और, जो वहां पर बैठ के फूल बेच रहा है उसके लिए सत्य है कुछ और। तो सत्य तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो जब सत्य ही एक नहीं है, सत्य ही जब यूनिक नहीं है, सत्य ही जब यूनिवर्सल नहीं है, तो दर्शन उस सत्य तक कैसे पहुंचा सकता है आपको? पहली बात तो ये। ठीक है। इसी के अंदर उनका एक फिलॉसफी आता है क्या? यूनिवर्सलिटी। नॉलेज कभी यूनिवर्सल नहीं हो सकती, सत्य कभी सार्वभौमिक नहीं हो सकता, ज्ञान कभी सार्वभौमिक नहीं हो सकता। दर्शन का काम है केवल देखने की कला, दर्शन का काम है जीवन जीने की कला। जिसने जीवन देखा, जैसा जीवन देखा वो वैसी ही अवधारणा बना लेगा, वैसा ही कंसेप्ट डेवलप कर लेगा।
एक व्यक्ति को लगता है कि दुनिया केवल ऊबड़-खाबड़ है क्योंकि वो पहाड़ों पे रहता है। एक व्यक्ति को लगता है दुनिया में केवल दलदल ही दलदल है क्योंकि वो पानी के बीच में रहता है। एक इंसान को लगता है दुनिया में केवल पेड़-पौधे हैं क्योंकि वो जंगल में रहता है। जबकि दुनिया कैसी है? दुनिया तो इन सभी का मिला-जुला रूप है। लेकिन दर्शन का मतलब क्या हुआ? जिसने जैसा देखा उसने वैसा माना। तो प्रोटोगर्स कह रहे हैं कि फिलॉसफी आपको किसी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड नहीं है कि चलिए मैं आपको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाती हूं। फिलॉसफी जस्ट अ वे, ये तो एक रास्ता है। किसी का रास्ता अभी खत्म हो गया, किसी का रास्ता 2 घंटे बाद खत्म होगा, किसी का रास्ता 20 साल बाद खत्म होगा, किसी का रास्ता 100 साल बाद खत्म होगा। वो आपको गारंटी नहीं दे रही है कि मैं आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि यहां तो सबकी मंजिलें ही अलग अलग हैं। यहां तो सभी की मंजिलें अलग अलग है। इसी के अंदर दूसरा लॉजिक देखिएगा प्रोटोगर्स का, कि लोग अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, अपने जीवन की जो एग्जिस्टेंस है उनके आसपास चीजों का, उसके अकॉर्डिंग अपनी दुनिया को क्रिएट करते हैं। लोग अपने अकॉर्डिंग चीजों को क्रिएट करते हैं, या चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को क्रिएट कर लेते हैं। बस उनकी दुनिया इतनी लिमिटेड है, सीमित दुनिया है लोगों की। यहां प्रोटोवर्स आके कहते हैं कि लोग जिन चीजों से खुशी प्राप्त करते हैं उनके लिए वो शुभ हो जाती है, और जिन एक्टिविटीज से उन्हें बुरा लगता है, दुख होता है, वो उनके लिए गलत हो जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो पशु प्रेमी है, एक ऐसा व्यक्ति जो एनिमल लवर है, उसे आप किसी कसाई की दुकान पर ले जाकर खड़ा कर दीजिए जहां पर जानवरों को काटा जाता है। वो व्यक्ति अंदर से हिल जाएगा कि ये तो राक्षस है, जानवरों को मार रहा है, बेवकूफ आदमी, इसको शर्म नहीं आ रही, बेचारे बेजुबान जानवरों को मार रहा है। अब उसी कंडीशन पे आप एक कसाई के बच्चे को खड़ा कीजिए, वो क्या कहेगा? वेरी गुड, ये काटेगा तभी तो हमारा पेट पलेगा, रात को पैसा भी तो चाहिए खाने के लिए। पिताजी अगर उस बकरी को नहीं काटेंगे, बकरे को नहीं काटेंगे, मुर्गे को नहीं काटेंगे तो हम खाएंगे क्या? एक घटना, एक इंसिडेंट किसी एक के लिए सही है तो किसी एक के लिए गलत है। इट मीन्स सत्य और असत्य, सही और गलत, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? नेचर, प्रकृति, यूनिवर्सलिटी? नहीं, इंडिविजुअल थिंग्स। व्यक्ति विशेष इस चीज का निर्णय लेता है क्या सही है और क्या गलत है। मेरे लिए जो सही है वो आपके लिए गलत है, जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत है। वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो यही दुनिया में चीजें चलती रहती है। बेसिकली प्रोटोगोरस ने इंडिविजुअलिटी की बात करी, एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करी। उनका कहने का तात्पर्य यही था, दुनिया आपके अकॉर्डिंग चलती है। हमें इतना सा ज्ञान है तो मेरी दुनिया इतनी सी है। अगर मैंने मेरे जीवन में 10 लोगों से दोस्ती करी है तो मेरी दुनिया उन 10 लोगों तक ही लिमिटेड है। भले ही दुनिया में 7 अरब लोग हों, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी दुनिया उन 7 लोगों के आसपास ही घूमती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो न्यूज चैनल का बड़ा शौकीन है, न्यूज देखना उसे बड़ा पसंद है, वो हमेशा कल्पनाओं में रहेगा क्योंकि न्यूज चैनल पे कल्पनाएं चलती रहती है। एक व्यक्ति है मान लीजिए मेरा जैसा, जिसको कार्टून का बड़ा शौक है, तो वो हमेशा कल्पनाओं में, कार्टून की कल्पनाओं में रहेगा। कल्पनाएं तो उसके पास भी है लेकिन वो कार्टून की कल्पनाएं। न्यूज चैनल वाला भी कल्पना कर रहा है लेकिन वो जीवित जागते इंसान की कल्पनाएं। एक इंसान जो डिस्कवरी चैनल देखता है वो भी कल्पनाओं में रहेगा लेकिन वो जानवर की कल्पनाओं में रहेगा। सभी का लाइफ सीमित है, लिमिटेड हम अपना सर्किल डेवलप करते हैं, लिमिटेड इस सर्किल के अंदर हमारा लाइफ सरवाइव होता रहता है। एक घुमंतु व्यक्ति, घुमंतु क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रोटोगोरस बहुत घुमंतु था, घूमता रहता था। प्रोटोगोरस कहता है एक घूमने वाला व्यक्ति भी पूरी उम्र अगर दुनिया घूम ले तो भी दुनिया का ज्ञान नहीं कर सकता, पूरी दुनिया का ज्ञान नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी है, तो फिर मेरी दुनिया क्या है? मेरी दुनिया उतनी ही है जितनी पर मैं घूम सकता हूं, उसके अलावा मेरी दुनिया नहीं है। मुझे नहीं पता समुद्र में 10,000 फीट के नीचे क्या है,
मुझे नहीं पता माउंट एवरेस्ट के हाईएस्ट हाईएस्ट जब आप पहुंच जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे, वहां क्या है मुझे नहीं पता, तो मुझे जानने की इच्छा भी नहीं है। मुझे चिंता ये होनी चाहिए कि आज शाम को मुझे कौन सा खाना खाना है, और ये फैक्ट है। जीवन इन्हीं चीजों पर टिका हुआ है, जीवन इसी तरीके से चलता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो प्रोटोगोरस कंसेप्ट दे रहा है, कभी आप उसको रियलाइज कीजिएगा एकांत में बैठकर। क्या प्रोटोगोरस गलत कह रहा है? क्या प्रोटोगोरस रियलिटी नहीं शो कर रहा है? क्या प्रोटोगोरस कोई गलत बात कह रहा है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, प्रोटोगोरस हर वो चीज कह रहा है जो एक फिलोसफर को पता होनी चाहिए, जो एक कॉमन मैन, आम आदमी, जिसको आप मैंगो मैन कहते हैं, उसे पता होनी चाहिए। और यही रीजन था प्रोटोगोरस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि प्रोटोगोरस ने कोई बड़ा फिलॉसफी नहीं दिया, प्रोटोगोरस ने कोई बड़ा थ्योरी नहीं दिया। हमें लगता था कि प्रोटोगोरस तो ऐसे ऐसे बस फालतू बातें करता है। कभी कभी आप कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए आपके पास एक सेब का बहुत बड़ा गार्डन है, सेब का बहुत बड़ा बागान है आपके पास, ठीक है? जहां पर सेब के 1000 पेड़ आपने उगा रखे हैं। उन 1000 पेड़ के बीच में अगर 10 पेड़ नीम के भी हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर 10 पेड़ कोई जंगली पेड़ भी हैं, तो आप कहेंगे चलो चलने दो, सरवाइव करने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन में जहां पर आपके पास बहुत सारे जंगली पेड़ हैं जो खराब पेड़ हैं, किसी काम के नहीं है, उनके बीच में अगर सेब का पेड़ भी उग जाए तो आप क्या कहेंगे? अरे छोड़ो छोड़ो, सबको काट दो, छोड़ो, सब बेकार है, ये सेब भी नकली होंगे, छोड़ो। सोफिस्ट जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये लोग डिबेट किया करते थे, बहसबाज कहा जाता था इन्हें। ये गलत चीज पर अड़ जाएंगे और फिर किसी की सुनेंगे नहीं, ये गलत अप्रोच से काम करते हैं, इस तरीके से इनको इग्नोर कर दिया गया। इसी बीच अगर कोई प्रोटोगोरस जैसा फिलोसफर पैदा हुआ तो क्या कहा गया? कौन है? सोफिस्ट है क्या? छोड़ो छोड़ो, सोफिस्ट है ये तो, सुनना मत, सोफिस्ट है, पागल होते हैं ये। अदरवाइज प्रोटोगोरस वो इंसान है जिसने कोई बड़ी थ्योरी नहीं दी, लेकिन उसने जो कहा वो अपने आप में एक थ्योरी बन गई कि आपकी दुनिया, आपका सही और गलत का मेंटालिटी, आपकी अप्रोच, आपके विचार, ये सब आपके ऊपर बेस्ड है। आपका दिमाग आपके विचारों के ऊपर बेस्ड है। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल ने इनको क्रिटिसाइज किया, बट रियलिटी यही है कि प्लेटो और एरिस्टोटल की फिलॉसफी के पीछे जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन सोक्रेट्स का है, सुकरात का है, उतना ही कहीं ना कहीं प्रोटोगोरस का भी है। प्रोटोगोरस ने बताया कि आपके आइडियाज का इंपॉर्टेंस क्या है, विचारों का इंपॉर्टेंस क्या है, विचारों से कैसे चीजें डेवलप होती है। और ये अप्रोच हमेशा वेस्टर्न फिलॉसफी में चलती रही, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये प्रोटोगोरस की देन है। हमने क्या कहा? ये फिलॉसफी के अंदर सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल के अंदर कहीं से निकली होगी। प्रोटोगोरस कौन? प्रोटोगोरस कौन? पर नहीं पता, कोई तो अनजान व्यक्ति होगा। तो ये है आपके प्रोटोगोरस। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।